अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी, तो आज से मैं अपनी कुछ रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी। उसमें सबसे पहले मैंने अपने फ्रिज की सफ़ाई आज स्टार्ट की थी। मैं रमज़ान से पहले कोशिश करती हूँ अपने वो सारे काम निपटा लूँ जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और हमारी एनर्जी भी यूटिलाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उन्हें रमज़ान के लिए रखें तो हमारे पास इबादत का टाइम नहीं बच पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ भले वो शॉपिंग हो, घर की सफ़ाई हो या रेसिपी प्रिपरेशन लाइक रोल, समोसे, चटनियाँ बनाना, ये सब कुछ रमज़ान से पहले ही करके वाइंड अप कर दिया जाए, ताकि रमज़ान हम बहुत सुकून से अल्लाह की इबादत में गुज़ारें और सुकून हासिल करें। जी, तो यहाँ मैंने अपने फ्रिज को सबसे पहले पूरा एम्प्टी कर लिया है और उसको अंदर से मैं सिर्फ़ डिश वॉशिंग लिक्विड लेके और स्पंज से उसको पहले साफ़ किया और फिर उसे वेट क्लॉथ से साफ़ कर लिया है और उसके जितने भी शेल्व्स वग़ैरह हैं वो मैंने निकाल के और अच्छे से वॉश कर लिए थे। वैसे अभी आजकल मेरा फ्रिज भी काफ़ी नेग्लेक्टेड चल रहा था मेरी तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों कुछ मौसम ऐसा, आजकल भी बल्कि मौसम ऐसे ही चल रहा है कि मिक्स वेदर हुआ हुआ है, चेंज हो रहा है वेदर। तो बच्चों की तबीयत भी कुछ ऊपर नीचे चल रही थी। फिर उसके बाद जब बच्चों की करते करते ऑब्वियसली माँ पड़ जाती है फिर आखिर में। तो उसके बाद असेसमेंट शुरू हो गए बच्चों के, तो इस वजह से ना मैं टाइम नहीं दे पा रही थी फ्रिज को इतना कि उसकी सफाई कर सकूं। तो मैंने कहा चलें आज डीप क्लीनिंग हो रही है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। वरना मैं फ़्रिज की सफाई यूजुअली मंथ में एक बार तो इस तरह से सारी चीज़ें निकाल के ज़रूर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने फ्रिज को अंदर से पूरा साफ़ करने के बाद, पूरा ड्राई करने के बाद और उनके शेल्फ्स को भी वॉश करने के बाद मैंने लगा दिया था और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को भी वाइप करके और फिर उन्हें सेट कर रही थी। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटा-सा कोल का पीस अपने फ्रिज के अंदर रख रही हूँ। ये एक बहुत पुराना टोटका है, हमारी अम्मियों के, दादियों के, नानियों के ज़माने का। तो वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ और वाक़ई इससे बहुत फ़ायदा होता है कि फ्रिज में से अगर हल्की सी भी कोई स्मेल आ रही हो, तो आप कोल का एक टुकड़ा रख दें, तो लिटरली वो सारी स्मेल को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, फ्रिज से कोई भी स्मेल फिर नहीं आती। यहाँ पे अब मैंने फ्रीज़र वाले पोर्शन को अपने एम्प्टी कर लिया था और सबसे पहले मैं ये काम कर रही थी कि जो भी फ्रोज़न आइटम थे वो शॉपर्स के अंदर थे, तो उनको मैंने बॉक्सेस में कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत हैपेज़र्ड लगता है उनको शॉपर में रखना। इस तरह से वो बॉक्सेस में होते हैं तो वो काफ़ी सिमटे हुए भी लगते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज़ लगते हैं। तो मैं इस तरह फ्रोज़न फूड को कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह फ्रीज़र के अंदर रखूँ। अब जी फ्रीज़र की भी हो गई है सफाई अंदर से बहुत अच्छी तरह से और चमचमाता हुआ साफ़-साफ़ वो आपको दिखाई दे रहा है। अब एक-एक करके मैं ऑर्गेनाइज़ वे में सारी चीज़ों को फ्रीज़र में वापस सेट करती जाऊँगी। तो जी देखते-देखते इस तरह मेरा फ्रिज और फ्रीज़र दोनों बिल्कुल साफ़-सुथरे, क्लीन, टाइडी, ऑर्गेनाइज़ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हो गए हैं। और मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब अपने किसी भी स्पेसिफ़िक एरिया को घर के मैं जब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसे डेकोरेट करती हूँ, उसे साफ़ करके सेट करती हूँ बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ और बहुत सुकून में आ जाती हूँ। और मैं कितनी भी थकी हुई हूँ अगर दिन में और मुझे ये लगे कि मुझे आज ये सेट करना है रात में, तो वो सब कुछ करने के बाद ना मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे लगता है जैसे एक थेरेपी और मेरी सारी थकन उतर जाती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसे ही फ़ील होता होगा, क्योंकि हम जितनी भी होम मेकिंग वुमेन हैं उनको तो इसी चीज़ का शौक़ होता है कि घर को बनाएँ, सँवारें, इसको अच्छे से सेट करके रखें। तो मुझे भी बस इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ें करके बहुत सुकून मिलता है। आप लोग भी अपनी फीलिंग शेयर करिएगा मेरे साथ कि आप लोगों को क्या चीज़ सेट करके सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। सो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने अभी सिर्फ स्टार्टिंग आपके साथ शेयर की है अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की। अभी आगे इंशाल्लाह और भी जो मैं रमज़ान के लिए प्रिपरेशन करती रहूँगी वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि कोशिश करें अपनी
ज़िंदगी से डीक्लटर करते रहें चीज़ों को, भले वो घर की चीज़ें हों या आपके दिल में बसी हुई बातें हों, जो कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हम भुलाना चाहते हैं लोगों के, लेकिन भुला नहीं पाते। इतना प्यारा महीना हमें रमज़ान मिल रहा है, तो मैं एक छोटी सी टिप ये शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने दिल को साफ़ करें और फिर अल्लाह की इबादत करें, तो देखें कितना सुकून हमें मिलेगा। इंशाल्लाह मैं भी इसी दुआ के साथ कि मैं भी ये स्टेप ले सकूँ, तो हम सब मिल के अल्लाह के और क़रीब हों इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।